समयन सोच सुहाग बल निज बस जानहु राव मन मलिन मुँह मीठ नरप राउर सरल स्वभाव। आपको अपने सुहाग के जूठे बल पर कुछ सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती नहीं। परंतु राम जी की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननियाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। कौशल्या समझती हैं और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इससे हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही सटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, ये रघुकुल को उचित है और ये बात सभी को सुहाती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। देव उल्ट कर इसका फल उसी को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीने सी कपट प्रबोध काय सी कथा सत सवती के जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ कर बना कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया। सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनः शपथ दिवाई। हो नार उस कैकई के मन में विश्वास हो गया। कद्रो बिनतई दीन दुखो तुमई कोशिला देव भरत बांधिगर से यही लखनु राम के नेम। कद्रू ने विनता को बहुत दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी कद्रू की तरह ही। भरत कारागार में जेल में रहेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम की सहकारी करेंगे, नायब होंगे राम के। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। तुलसीदास जी कहते हैं उन्हीं की वाणी में, कैकई सुता सुनत कटुबानी कह न सकई कसू समी सुखानी। तन पस्यऊ कदली जिमिका पी कुबरी दसन जिब तब चापी। कही कही कोटि कपट कहानी धीरज धरऊ प्रबोधि शिरानी। फिरा करम फिर लागी कुचाली फिरा करम फिर लागी कुचाली। बकई सराई मानी मराली सुनु मंथरा बात फुरी तोरी। दैनी आँख नित पर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं रात कुसपने कौन तोई मोह बस अपने। का करो सखी सुध सुभाव दाहिन बामन जानहु काऊ। अपने चलतन आज लगी अनबल का हुक कीन। कहीं अग एक बार मोई दे दोष दुख दीन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कैकई की बातों को सुन के भावी में काल्पनिक भय से, मंथरा की बातों को सुन के कैकई जी काल्पनिक भय से भयभीत हो गई
उनके शरीर में पसीना आने लगा, कांपने लगी वो। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ जाएगा। फिर कपट की करोड़ों कहानियों कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया, धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाली प्यारी लगी। बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस कारण, कौन से पाप से देव ने मुझे एक साथ ये सारे के सारे दुख दिए हैं। मैं भले नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। कैकेयी ने बहुत प्रकार के दिन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुहाग दिन दिन दुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई रूपी फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परहु कोपतहु बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। काशी मोर दुख देखी बड़, कसन कर बहित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, बलि पशु बनाकर कपट रूप सूर्य को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि अभी वो आएगा दुष्ट और छुरी चला देगा। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है या नहीं है? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद समाप्त कर दो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से प्यारी समझना। बड़ को घातु करी पाती किनी, कैसी कोप गर जाओ। काज संवारे सजग सबो, सहसा जनिपति आओ। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, एक कैकेयी को भवन में चली जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना।
राजा पर जल्दी विश्वास मत करना, उनकी बातों में मत आना, पहले राम की सौगंध खिलाना, उसके बाद वचन मांगना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, इस संसार में मेरा तेरे समान कोई हितकारी नहीं है। मैं एक सागर में, दुख के सागर में बह रही थी, तो मेरे लिए सहारा बन गई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो ए सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूय भय कुमति कैकेयी केरी। पाय कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाजो साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, ये कुचाली कछु जानन कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार। एक प्रवेशई एक निर्गमई, भीर भूप दरबार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। विपत्ति कलह के बीज है और मंथरा वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी की कोप का सब साज सजकर कोप वन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। सभी लोग बड़े आनंदित होकर नगर के स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। राजद्वार में बड़ी भीड़ लगी हुई है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं। कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। भगवान हमें यही दो कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। ये नाता अंत तक निभता रहे, कभी मिटे नहीं। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। कुसंगति बहुत नुकसान करती है। साज समय सानंद नरपो गयो कैकेयी गेव। गवनु निठुरता निकट किय जनु धरी देशने उसियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ते। स्वयं देवराजा इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर
राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ आज स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। महाराजा दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी पत्नी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहना हुआ है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, क्यों रूठी हो? कहीं है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति निवराई। मानव सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारही। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखही। तुलसी नरपति भवतव्यता बस काम को तुक लेखही। बार बार कहराउ सुमुख सुलोचनी पीक बचनी। कारण मोय सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। महाराजा दशरथ बोले, हे रानी, किस लिए रूठी हो? ऐसा कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिनी क्रूर दृष्टि से देख रही हो। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।